फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशा भाटिया मैं हूँ संदीप। एंड वेलकम टू लाइव इंडिया टॉकीज। हाय। 2024 निकल गया है और 2025 का फरवरी मिड पर हम बैठे हैं और कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई हैं। तो ज़रा देखते हैं इस साल क्या फिल्में बेटर कर रही हैं कि नहीं। मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनवरी में हिंदी की 4 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। एमरजेंसी और आज़ाद 17 जनवरी को रिलीज हुई थी। ऑफ कोर्स कंगना रनौत की थी एमरजेंसी। आज़ाद में राशि थंडानी जो रवीना टंडन की डॉटर है वो थी और साथ में अजय देवगन के नेफ्यू थे उसके अंदर। और उसके अलावा स्काई फोर्स 24 जनवरी को रिलीज हुई थी। ऑफ कोर्स टू कैच द रिपब्लिक डे वाला 26 जनवरी की एक्टिविटी एंड छुट्टी वाला दिन कैच करने के लिए वो तब रिलीज हुई। और देवा, शाहिद कपूर की देवा 31 जनवरी को रिलीज हुई। फरवरी में अभी तक 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं जिसके अंदर एक है लवियाप्पा जिसके अंदर खुशी कपूर है जो श्रीदेवी की बेटी है और जुनैद खान है जो आमिर खान के बेटे हैं। और साथ में बैडास रवि कुमार हुई है रिलीज जिसके अंदर हिमेश रेशमिया जी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा 4 साउथ की भी फिल्में रिलीज हुई हैं जिसमें गेम चेंजर 10 जनवरी को रिलीज हुई थी, डाकू महाराज 12 जनवरी को रिलीज हुई थी और वेद्यामुचारी 7 फरवरी को और थंडेल 7 फरवरी को रिलीज हुई है। तो ये सारी फिल्में हैं। तो संदीप, आपको क्या लगता है ये फिल्मों ने कैसे किया, अच्छा किया, बुरा किया? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? अभी तक तो डिजास्टर ही नजर आया सारी फिल्मों का। मैं आपको बताती हूँ ये डिजास्टर क्यों कह रहे हैं। देवा 50 करोड़ की बनी और पिछले कोई 5, 6, 8 दिनों में इसने 32 करोड़ कमाए हैं। स्काई फोर्स जो 160 करोड़ में बनी थी और जो 24 जनवरी को रिलीज हुई थी वो अभी तक सिर्फ 110 करोड़ कर चुकी है। एमरजेंसी जो 17 जनवरी को रिलीज हुई थी और 60 करोड़ पे बनी थी वो 18+ करोड़ के पास बैठी है। आज़ाद जो कह रहे हैं 80 करोड़ में बनी है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, वो सिर्फ 10 करोड़ के आसपास है जिसमें से 1.5 करोड़ के करीब तो इनका इंटरनेशनल ट्रेड से है। उसके अलावा लवियप्पा जो शायद 15 करोड़ से बनी है वो अभी सिर्फ 4.25 करोड़ पिछले 4 दिन में बनाए हैं। बैडास रवि कुमार कह रहे 20 करोड़ में बनी है और अभी तक तकरीबन 7 करोड़ कमाए हैं पिछले 4-5 दिनों में। गेम चेंजर कहते हैं 450 करोड़ में बनी थी और उसने 10 जनवरी को रिलीज हुई थी और अब थिएटर से निकल चुकी है। अभी तक सिर्फ 130 से 140 करोड़ ही कमा पाई है। डाकू महाराज 140 करोड़ पे बनी थी और 160 से 110 करोड़ ही कमा पाई है। वेदामुचारी ये 200 करोड़ पे बनी थी, अभी हाल ही में रिलीज हुई है 4 दिन पहले और तकरीबन 65 करोड़ के बिजनेस कर चुकी है। और थंडेल जो 80 करोड़ रुपए पे बनी थी वो पिछले 4 दिनों में 41 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। इसीलिए मेरे ख्याल से संदीप कह रहे हैं कि ज़्यादातर फिल्में जो है वो डिजास्टर है। हाँ संदीप, तो बताइए। इसमें एक एक करके फिल्म को लेते हैं। हाँ जी। है ना? पहली सबसे बड़ा डिजास्टर आप किसको मान रहे हो? उसको गेम चेंजर सबसे बड़ी गेम चेंजर। और गेम चेंजर 450 करोड़ में बनी है शायद। हाँ जी, 450 करोड़ में बनी है और कोई 150 करोड़ के करीब का बिजनेस किया है। हाँ जी। हमें इन मूवीज में देखना पड़ेगा कि इसमें लॉस क्यों हो रहा है इतना इंडस्ट्री को। इज इट बिकॉज ऑफ कि स्टार्स बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि 450 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदी होगी अपने प्रोड्यूसर से 450 करोड़ में, फिर वो आगे जाकर थिएटर्स में बेचेगा, थिएटर वालों ने भी उससे पैसा कमाना है, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी उससे पैसा कमाना है, तो टिकट भी उस हिसाब से महंगी रखेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक तो ये जो रिपोर्ट है, हमने भी ऐसी बातें करी है पहले कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है, इसके हिसाब से तो सारी ही फिल्में चाहे साउथ की हो चाहे नॉर्थ की हो फिल्में तो सारी की सारी रिकवर ही नहीं कर पा रही। एक तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये जनरल ट्रेंड लाइन है? और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत हम हमेशा डिस्कस करते हैं ये फिल्म 100 करोड़ पार कर गई, वो फिल्म 100 करोड़ पार कर गई। अगर एक फिल्म बनेगी ही 150 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ में तो फिर 100 करोड़ पार नहीं करेगी तो वो तो देखने पड़ेगा। आप एग्जाम में कितने नंबर का एग्जाम दे रहे हो, 200 नंबर का दे रहे हो, आप कह रहे हो 50 है तो फेल हो गए। अगर आप 50 में 40 लाते हो तो आप पास हो गए। सो आप 400 करोड़ में से 100 करोड़ आप फिगर जो होते हैं जो हाईलाइट होती है कि मूवी ने 100 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया, तो व्यूअर सोचता है 100 करोड़ कमा लिया तो अच्छी मूवी होगी। उसको ये नहीं पता था कि इसमें 450 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इट्स अ डिजास्टर जो अभी तक 100 करोड़ कमा चुकी है।
वही दूसरी मूवी जो है जिसको हम कहते हैं 20 करोड़ कमाए, जो बनी 30 करोड़ में, उसने 20 कमाए, दैट इज वो बाकियों से ज्यादा अच्छा कर रही है। चाहे वो अपने अंदर अच्छा नहीं कर रही, लेकिन बाकी कंपेयरिंग टू अदर मूवीज बहुत दूसरी मूवी ने 10% कमाई है, 80% कवर कर चुकी है अपना जो भी उसकी लागत है उसके ऊपर। सो टेल मी वन थिंग, तो आई थिंक एक तो हम लोग जो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं वो हमारा बात करने का तरीका आई थिंक बदलना चाहिए. इट शुड नॉट बी अबाउट 100 करोड़ और 200 करोड़. दैट कैन नॉट बी द हेडलाइन. द हेडलाइन शुड बी कि फिल्म फ्लॉप है, फिल्म हिट है, या फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट है. तो आप हमें बताओगे कि एक फ्लॉप की परिभाषा क्या होती है, एक हिट की परिभाषा क्या होती है, और एक ब्लॉकबस्टर की परिभाषा क्या होती है? अगर हम 100 रुपए की फिल्म बनाई है, तो अगर हम उसमें 10-20 रुपए ही कमा पाते हैं, फ्लॉप. अगर हम 60-70 तक भी कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि सेमेबल, ये 10% वाली इट्स अ डिजास्टर. 10% 20% जो कमाई है, जैसे हमारी गेम चेंजर है, जो 70-80% तक चाहती है, हम कहते हैं वो फ्लॉप है. एवरेज मूवीज है जो आपने 100 में से 100 रुपए, 99 रुपए, या 101 रुपया, 105 रुपए, इट्स एन एवरेज मूवी की कर करा के मैं घर बच के निकल आया, मेरा नुकसान नहीं हुआ, है ना. उसके बाद आता है कि एवरेज मूवीज के ऊपर एक ये हिट मूवी हो. हिट मूवीज कौन सी होती हैं? जो आपने, प्रोड्यूसर तो पैसा निकाल ही चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना पैसा निकाल लिया, जो उसने खरीदने पे लिया, उसने थिएटर गोअर्स के जो थिएटर वाले ओनर्स हैं उनके साथ जो उसने प्रॉफिट शेयरिंग पे बनाया था, उन दोनों ने पैसा रिकवर किया, दे मेक सम मनी. तो दैट्स अ हिट मूवी कि हाँ यार मैं घर कुछ पैसा लेके आ गया. ब्लॉकबस्टर होता है 100 पे 100 लगाया, 100 में से 100 कमाया, दैट्स अ ब्लॉकबस्टर. तो फिर फिल्मों में नुकसान किसको है? मतलब अगर ये फिल्में फ्लॉप हो रही है, अगर ये फिल्में दे आर नॉट एबल टू रिकवर देयर बिजनेस, सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटर. economics of it? Do you feel that there is a business in this and actually everybody is recovering their costs? And मुझे तो लग रहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेन मरता है. तो देखो, क्योंकि एक्चुअल बहुत से फिल्म स्टार्स जो है बड़े बड़े, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं मूवी के. सपोज एक मूवी 300 करोड़ की बनी, 300 करोड़ में वो स्टार ए कहता है कि मेरी 150 करोड़ फीस है, और 100 करोड़ में मूवी बनी है, प्लस 50 करोड़ इसका ये सब करने में खर्च आ गया टिकट. तो उसने अगर डिस्ट्रीब्यूशन राइट ले ली तो अपनी कॉस्ट को साइड कर दिया, मतलब हार्ड मनी साइड हो गया. तो उसने 150 करोड़ के हिसाब से वो प्ले कर सकता है इस मूवी में, और वो जो भी प्रॉफिट बनाएगा वो कहता है ये मेरी फीस हो गई. so what you are saying is a very important point. So you are saying that the actuals of any film are far less. An actual of a film will only be say a 40 or a 50 or a 70 crore, even for a 400-300 crore Actually. movies. The others are only a purported kind of an expenditure, which the actor or a big time producer is actually taking upon themselves and then hiking their fees. Is that the business that's happening? कोई गारंटी से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट कि मैं कह दूँ हाँ ऐसा होता है और वैसा होता है. मुझे जो अभी तक ओवर द इयर्स पढ़ने से लगा है कि जो इतनी हाइक होती है कि ए स्टार 200 करोड़ चार्ज कर रहा है, बी स्टार 150 करोड़ चार्ज कर रहा है, वो शायद मार्केट में हाइक क्रिएट होती है. डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी हो जाता है कि 150 करोड़ प्लस 50 करोड़ 200 करोड़ की भी होगी, तो प्रोड्यूसर को 200 करोड़ तो ले ही लेना, मतलब उसने प्रोड्यूसर ने तो अपनी कॉस्ट निकाल ली बना के. अब मरेगा कौन? वो 150 करोड़ का पता नहीं स्टार को 150 करोड़ मिलता है या नहीं मिलता, हमें किसी को भी नहीं पता. वो तो प्रोड्यूसर जानता है या वो स्टार जानता है. तो आप ये कह रहे हो कि इट इज ऑल अ बिजनेस ऑफ, इट इज अ शो, It's a number. इट्स अ शोबिज. It's सो a number एवरीबॉडी game. इज के व्हाट यू आर शोकेसिंग. मगर बट देन यू नो संदीप, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि ये सारा का सारा इट्स लाइक अ स्टॉप गैप. यू नो फिल्में अच्छी नहीं आ रही हैं, एक्टिंग अच्छी नहीं हो रही है, एक्टर्स को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, डायरेक्टर्स को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं. लार्जली, नॉट एवरीबॉडी, मगर लार्जली ये ट्रेंड लाइन्स है. और उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, जो लोग क्या कर रहे हैं कि वो इसके अंदर एक टेम्पररी बिजनेस मॉडल निकाल रहे हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने घर ले जाए. लेकिन अगर जो आप कह रहे हो जो सही लग रहा है, इनफैक्ट ये सिर्फ आप ही नहीं कह रहे हो, ये दबे शब्दों में आम चर्चा चल रही है अमंग्स द फिल्म फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा, दैट दिस इज द वे दैट मनी इज बीइंग डन, कि जितना शो हाइप नॉइज वगैरह हो रहा है उतना अंदर कुछ है नहीं, अंदर काफ़ी खोखला है. तो आर यू सेइंग दिस इज एक्चुअली
beginning of an end of how you're watching theater, how Bollywood is functioning, how Tamil South film is happening. Because I'll tell you one thing, at the start अगर आप लोग लाइव इंडिया वगैरह पढ़ते हो न्यूज़ पोर्टल तो आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट की है, अभी जनवरी में ही तमिल सिनेमा जो है उसने 1000 करोड़ का नुकसान बताया है और कहा है कि सिर्फ तमिलनाडु में 223 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। 223 फिल्में फ्लॉप होना बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर वेटेरन जैसी बड़ी बजट की मूवी भी थी। तो डू यू थिंक दैट दिस इज ये सर मेरा तो मानना यही कि सारा टोटली नंबर गेम है, ये व्यूअर्स को उलझाने के लिए और थिएटर्स में महंगी टिकटें बेचने के लिए सब ये जो नंबर्स को फ्लोट किया जाता है 200, क्योंकि अगर एक मेरे को पता है कि मैं 300 रुपए अपनी किसी चीज प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट से रिकवरी 100 रुपए की पर है। संदीप फिर उसका प्रॉब्लम तो है, तो लोग तो जा ही नहीं रहे सिनेमा, नहीं जा तो रहे। फिर दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, क्या इज इट द बिगिनिंग ऑफ द एंड? ये बहुत गलत ट्रेंड है। रिमेंबर यू हैड डन अ स्टोरी ऑन इट वेयर यू वर सेइंग कि हम लोगों ने सिंघम के टाइम पर सिंघम अगेन के टाइम पर, राइट? सिंघम जब रिलीज होने से पहले से इतना हाइप था कि इतने करोड़ की बुकिंग हो गई, थिएटर बुक्ड हो गए। हमने जाके बुक माई शो पे सारे थिएटर देखे, सब खाली, एक हफ्ते के लिए सारे खाली पड़े होते, रिलीज डेट से आगे एक हफ्ते तक। हाँ। कोई नहीं थे, तो बुकिंग कहाँ पे हुई है ये? एग्जैक्टली एंड हमने सबके स्नैपशॉट रखे बुकिंग करने के लिए, सारे गुड़गांव के सारे थिएटर खाली पड़े थे टोटल, और हमें बताया जा रहा था कि इतने करोड़ की बुकिंग, 80 करोड़, 90 करोड़, 5%, कहीं 10%, कहीं 12% की ब्लॉक बुकिंग थी, एंड मोर देन दैट वी हैड डन सो मेनी विजुअल्स, यू नो, जहाँ पे थिएटर्स आर एम्प्टी, पीपल आर वाचिंग, कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं maybe 100-125 लोग हैं, you know, and these are small theaters because you have multiplexes, so occupancy 100 की होती है, उसमें भी अगर 10 ही लोग आ रहे हैं तो it is a major this is so would you say, agree with me if I say कि अगर ये, if this is how the business module of Bollywood or Indian film industry is working at the moment, they really need to change super quick. They need to change, they need to understand कि इतनी सारी मूवीज आती हैं, कॉमन मैन हर महीने अगर हर फ्राइडे को एक मूवी रिलीज होती है, कॉमन मैन नहीं जाने वाला मिडिल क्लास का, हर हफ्ते 5,000 तो जा ही नहीं रहा, हर हफ्ते 5 आपकी मूवी पे 3-4 हज़ार रुपए नहीं खर्चने वाला। आप सोचो कि एक आदमी एवरेज 5-6 हज़ार रुपए क्यों मूवी पे खर्चेगा? सपोज मैं महीने में एक भी देखता हूँ, 4 फ्राइडेज होते हैं, एक भी देखता हूँ, मैं 4-5 हज़ार तब लगाऊंगा जब मेरे को पता होगा कि वहाँ पे कुछ मिलने वाला है, मेरे को बिग थिएटर एक्सपीरियंस वो मिलना चाहिए। आप टिकट मेरे से इतनी ले रहे हो, वहाँ पे जाके डिजास्टर है, आपके पास कोई मूवी नहीं है, स्टोरी लाइन ही नहीं है। आपको बड़ा इंस्टेंट मेरे को लगता है कि इनको स्क्रिप्ट राइटर को जो ये 200 करोड़ तो 100 करोड़ स्क्रिप्ट राइटर को दे मेक गुड स्क्रिप्ट्स। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ। ये 2011 में शाहरुख खान की रावण रिलीज हुई, इट वाज अ दिवाली और अ दशहरा रिलीज, ओके, 3D के अंदर रिलीज हुई। आई बिकमिंग द हीरो दैट आई एम, आई सेड आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर द मूवी फॉर फ्यू ऑफ आवर रिलेटिव्स। तो मैंने 11 टिकटें खरीदी है, आप मानोगे कोई 900, 850 से 950 के बीच के करीब की वो टिकटें थी। मैंने वो टिकटें खरीदी, उसके बाद मैंने उस पॉपकॉर्न, कोक, हॉट डॉग्स वगैरह सब करा के आई स्पेंड दिस ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी, ओके। वहाँ पे जाके फिल्म डिजास्टर, बाहर वापस आए सब लोग, इंस्टेड ऑफ पीपल थैंकिंग मी, एवरीबडी केप्ट ऑन सेइंग अरे यार क्या बकवास फिल्म थी, अरे यार व्हाट रबिश, अरे यार क्या यार व्हाट अ बैडली डे स्पेंड डे, दिवाली का टाइम था, हम यहाँ जा सकते थे, वहाँ जा सकते थे, दिवाली मेला जा सकते थे, ब्ला 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 ब्ला। एंड आई वेरी वेलियंटली वाज स्टैंडिंग, क्योंकि मैं ये बता नहीं सकती थी ना कि शाहरुख खान ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, तो मैंने कहा नहीं बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, आई तो रियली एंजॉयड, बट आई मेड अ मेंटल नोट दैट टाइम कि भैया मैंने अब शाहरुख खान की फिल्में ऐसे नहीं देखनी है। आप यकीन मानो कि मैं अगली फिल्म उनकी कब देखने गई, मैंने 12 साल उनकी फिल्म नहीं देखी, और उसके बाद जो हम लोगों ने अगली फिल्म मैंने देखी, वो देखी मैंने उनकी पठान फिल्म देखी थी, जो 2022 में आई थी, तो दैट मीन्स 11, 12 या 23 में आई थी, 2023 में आई थी शायद। तो 11-12 साल मैंने शाहरुख खान की कोई फिल्म थिएटर में नहीं देखी। तो इन लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए कि आप एक बार ही बेवकूफ़ बना दोगे, इतने सारे पैसे और इतना सारा टाइम कोई आदमी दोबारा नहीं खर्चेगा, वो टाइम गया। अब देखो व्यूअर भी बहुत समझदार हो गया है, व्यूअर भी इस समय देखो जो थिएटर का मैंने आपको बताया था, व्यूअर अब रिव्यूज पढ़ के जाता है, वीडियोस देख के जाता है,
कि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो सही जगह खर्च रहा हूँ, नहीं तो मैं खा पी के आऊँगा, एटलीस्ट मैं एंजॉय तो करूँगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इस सही समय बोल जो रहे हो। इनिशियल बुकिंग दिखाते हैं, देखो स्मॉल टाउन में होता है जहाँ पे इतनी टिकटें महंगी नहीं, लेकिन ए और बी सिटीज में लोग ऐसा पैसा नहीं करते जहाँ पे टिकटें इतनी महंगी हैं। आप लोग कैसे मूवी देखना चाहते हो, आप लोग हमें बताना, क्योंकि आप भी हमारे ट्रेंड फॉलो करते हो मूवीज रिव्यूज पढ़ के, या आप कोई भी स्टार को देख के सिर्फ मूवी देखने चले जाओ, वहाँ पे जाके डिसाइड कर लोगों को बताते हो। कमेंट सेक्शन में आप लिखना कि आपका क्या ट्रेंड रहा है आज तक और मूवी देखने का। और जैसे मेरा जैसे एक्सपीरियंस था अब रावण का, प्लीज क्या जरूर शेयर आपका करना, कोई अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना हम लोगों के साथ। ओके, बाय Thank बाय, you. थैंक्स, बाय।